मैं काशी आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी के वाराणसी के सांसद हैं। ऐसे में फिलहाल इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी में, जहां पर 7वें चरण में चुनाव है। और बता दें कि 7वें चरण में दिग्गजों की शाख दांव पर है। जहां वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सूबे की मुखिया गोरखपुर में भी इस बार चुनाव है। और इन तमाम जगहों पर चुनाव के दौरान ये तमाम दिग्गज पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश होगी। और ऐसे में बनारस में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। बनारस में क्या माहौल है, क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ लोगों का कहना है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी पंकज मेरे साथ गोरखपुर से जुड़ी हुई है। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रावणी। और ऐसे में अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो इस समय पर मेरी मौजूदगी गोरखपुर में है। और गोरखपुर अपने आप में ही जाना जाता है, पहचान की उसे जरूरत नहीं होती है। और इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो गोरखनाथ मंदिर, यानी कि विश्व पटल पर अगर बात करें गोरखनाथ मंदिर की तो हर कोई जानता है। ऐसे में यहाँ की राजनीति की बात करें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर गोरखपुर पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया और इस समय पर इसी मंदिर में वो मौजूद भी हैं। और ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि 2024 का रण है और इस रण को जीतने के लिए यहां पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है, वहीं दूसरी तरफ अगर प्रत्याशी की बात करें, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी के रूप में रवि किशन यहां पर हैं और उनके अगर विपरीत बात करें तो काजल निषाद यहां पर हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और ऐसे में अगर बात की जाए राजनीतिक समीकरण की, क्योंकि मंदिर का बड़ा ही महत्व रहा है राजनीति में, अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें 1998 के बाद से 2017 तक की अगर बात की जाए तो लगातार यानी कि 5 बार यहां पर विधायक रहे। उसके बाद अगर बात की जाए 2017 के बाद में यहां पर चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की। लेकिन महज 1 साल के बाद ही 2019 में एक बार फिर से रवि किशन ने उस सीट को कब्जाया जिस पर बीजेपी का पूरे तरीके से इस दौरान यहां पर एक अगर वर्चस्व की बात करें तो बिल्कुल यहां पर वर्चस्व था। और ऐसे में एक बार फिर से यानी कि दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए रवि किशन एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और ऐसे में कांटे की टक्कर जरूर देखी जा रही है। लेकिन अगर मैं इस मंदिर की बात करूं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले की अगर बात करें तो महंत अवैधनाथ ने यहां पर 1989 से यहां पर लगातार गोरखपुर की गद्दी पर वो इस दौरान सवार रहे हैं। और अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी की अगर खास करके बात की जाए तो गढ़ माना जाता है गोरखपुर। ऐसे में जानेंगे जनता से कि आखिरकार जनता का रुख क्या है, क्योंकि बीजेपी की साख यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ तमाम विकास किया है। और दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि कितने भी वादे हों लेकिन एक बार फिर से जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में। आखिरकार जानेंगे जनता का रुख क्या है। क्या लगता है, एक तरफ तो रवि किशन है क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है गोरखपुर, और ऐसे में देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है, जैसे कि उनके हमेशा से ही संबोधन में हमने सुना है। क्या लगता है, रवि किशन या काजल निषाद? रवि किशन का संभावना पूरा है, क्योंकि यहाँ का मुख्य जो योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ मंदिर के मेन कार्यकर्ता थे। इसी वजह से बहुत विकास हुआ है उसके रहने से। अब तो वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसके कारण और ज़्यादा विकास हुआ। तो सब जितना भी गोरखपुर वासी है सब चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार बना रहे केंद्र और राज्य में, जैसे गोरखपुर का विकास और आगे तेजी से आगे बढ़ते रहा। विकास की अगर बात करें, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि गोरखपुर का विकास जो है वो देखता है भारत आखिरकार, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली पर कोई भी सवाल ऐसे खड़े नहीं होते। क्या लगता है इस बार? सही बोले, बुलडोजर बाबा के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है कि ये नहीं तो कोई धर्म को देखते हैं, नहीं कोई कास्ट को देखते हैं। जो उसके लिए सही रहता है उस पर वो डिसीजन लेते हैं, इसीलिए उसको बुलडोजर बाबा के नाम से जाता है। ये नहीं किसी पक्ष को देखते हैं, विपक्ष को देखते हैं, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, जो उसको सही लगता है ये सही है तो उस पर वो एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। निषाद समुदाय की अगर बात करें, अगर बात करें 20% की अगर यहाँ पर, तो कुल मिलाकर निषाद समाज यहाँ से आता है। ऐसे में काजल की अगर बात करें, क्योंकि विपक्ष काजल निषाद इस दौरान चुनावी मैदान में दावा ठोक रही है कि पूरे तरीके से इस बार जो बीजेपी का गढ़ है उसमें सेंधमारी करूंगी और जीतूंगी। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगी वो, क्योंकि अगर गुरु महात्मा जी के हाथों को मजबूत करना है तो हमको जो है इनको जिताना ही होगा और यही निकलेंगे, क्योंकि उनके कहने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है और आगे कर रहे हैं, जैसे यहाँ एम्स लगा दिए हैं और तमाम सब व्यवस्था कर दिए हैं। तो इस काम को देखते हुए जनता के दिल में उनके प्रति है आस्था, वो वही करेंगे। भले कुछ लोगों से कहा मैं सपा को वोट दे रहा हूँ, बसपा को वोट दे रहा हूँ, लेकिन अंत समय में भाजपा को वोट दे करके भाजपा को ही विजयी बनाएंगे।
एक बार अगर जीत के मार्जिन की बात करें, बीजेपी कह रही पूरी 80 की 80 लोकसभा सीटें जो है हम यहाँ से जीतेंगे, क्या लगता है इस बार? नहीं, वो तो ठीक, काम उनका ऐसा ऐसे हुआ है जो आज सदियों से काम रुका था, 500 वर्ष से काम रुका था, इसने काम करके दिखाया है। तो जनता के पास आस्था जगह है इसमें, तो कुछ कह नहीं जा सकता है, कुछ कहने नहीं है कि मतलब नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, लेकिन ज़्यादा नहीं परिवर्तन होगा, ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। बाबा, एक लंबा समय आपने यहाँ पर देखी है राजनीति। अगर मैं महंत अवैधनाथ की बात करूँ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूँ, एक लंबा समय आपने राजनीति का देखा। मैं गोरखपुर की बात करूँ, कितना बदली है तस्वीर? देखिए, इनके समय में, योगी और मोदी के समय में जितना हुआ है, आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन किसी ने कभी ऐसा किया नहीं है जनता गरीब के लिए। अमीरों के लिए जो इकट्ठा करके रखे हैं उनका निकाल रहे, ठीक है, लेकिन गरीबों में दे रहे हैं, इसलिए उनका जितना अनिवार्य है वो जीतेंगे बहुमत से। बहुमत से क्या लगता है? 400 पार का नारा बाबा दे रहे हैं, क्योंकि लंबी राजनीति देखी है आपने। संभव है, संभव है। हाँ, संभव है। और अगर बात करें, क्योंकि मैं यहाँ गोरखपुर में मैंने भी देखा, मैं सुबह से यहाँ पर देख रही हूँ कि काफी विकास हुआ है। अगर मेन जगहों की मैं बात करूँ तो हाँ हाँ, हर जगह काम अच्छा हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है, इस पर ध्यान हमेशा दिया गया है, इसलिए उनका विजय होना जरूरी है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? बाबा आ ही रहे हैं, और जो राम को लाए हैं उनको तो आना ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। हाँ, जो इतनों दिनों से रामलला का जो मंदिर का विवाद था वो सॉल्व नहीं हुआ था, और जो जिस राम लला की जन्मभूमि है और उन्हीं का वो स्थान है, उनको लाने में अनेकों प्रकार के असमंजस अनेकों प्रकार की पार्टियों से हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस रामलला का पुनर्आवागमन में पूरा सहयोग रहा है। और बाबा और योगी जी और मोदी जी, जिनके द्वारा बहुत ही बढ़ चढ़कर रामलला को लाने में योगदान रहा है, तो यह कीर्ति हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे कण में, हमारे रग रग में रामलला विराजमान है। तो यह कैसे हमारी जन समुदाय और जन ये सभा है कैसे भूल सकती है, अपनी संस्कृति को कैसे भूल सकती है, और अपनी जो हिंदू धर्म है उसे कैसे भूल सकता है, अपने उत्थान को कैसे भूल सकता है। इसलिए एक बार पुनः मोदी जी आ रहे हैं और उनका स्वागत भी है। अगर विश्व गुरु के तौर पे देख लिया जाए, विश्व स्तर पे देख लिया जाए, राज्य स्तर पे देख लिया जाए, देश स्तर पे देख लिया जाए, तो मोदी हर दिल में बस रहे हैं, और उनको एक बार सबको मिलके लाना चाहिए। तभी हम जो है अभी पूर्ण विकसित राष्ट्र में नहीं है, अभी हम विकासशील में हैं, और हमें उस ऊंचाई तक जाना है, तो अच्छे एक नेता की आवश्यकता है, जिसमें मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। मंदिर में आप हैं और यहाँ गोरखपुर की ही रहने वाली हैं जी। कितना आपने यहाँ पर कितना विकास देखा, और इस बार क्या लगता है, काजल निषाद या एक बार फिर से रवि किशन पर ही? रवि किशन ही आएंगे। रवि किशन पर ही? कोई नहीं, आप बोल सकते हो जो भी मन में है। रवि किशन ही आएंगे। रवि किशन आएंगे। जी, मैम। महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पर कितना काम, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हमेशा से ही योगी सरकार करती है। एकदम सुरक्षा रहता है, एकदम सुरक्षा रहती है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। रात में दिन में कहीं भी बिल्कुल। अगर बात करें महिला सुरक्षा को लेकर, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं, हम आपने पहले की भी सरकार देखी होंगी और अब भी योगी सरकार है। जी, पहले बहुत कुछ दिक्कत था गैस लाने में, मान लीजिए कोई भी चीज़ था, रोड इतना बन गया है। हम लोग तो मोदी जी को जिताएंगे, हम लोग महाराजगंज के हैं, लेकिन हम लोग तो उधर का कितना हम लोग कह रहे हैं कि हम साइकिल को देंगे चाहे पंजे को देंगे, लेकिन कोई नहीं देगा। लास्ट में वो जाके मोदी सरकार यानी कि कमल का ही बटन। तो देखिए, बिल्कुल अगर बात करें गोरखपुर की, तो रुख नजर आ रहा है कि रवि किशन की तरफ ये रुख नजर आ रहा है, और हमारी सहयोगी श्रावणी भी लगातार बनारस से हमारे साथ में बनी हुई है। और श्रावणी, अगर बात की जाए, क्योंकि गोरखपुर की तस्वीर हमने दिखा दी है और लोगों की हम राय भी ले रहे हैं, श्रावणी, बनारस का क्या कुछ रुख है? बिल्कुल पंकज, देखिए जहां गोरखपुर की बात की जाए, जिस हवा गोरखपुर में बह रही है, कहीं ना कहीं लोगों में, और बनारस की बात की जाए, बनारस में भी हवा आप उसी ओर बह रही है। आप लोगों से बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त मैं विश्वनाथ कॉरिडोर में मौजूद हूँ। उस कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो बनकर तैयार हो चुका था, और ऐसे में आप इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। कितना दिव्य और भव्य हमने वो समय देखा था जब इसका लोकार्पण किया गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में इसकी शिलान्यास रखा था, और उसके
के बाद से ये तस्वीरें देखिए, कॉरिडोर बन के तैयार है। हजारों लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं कैमरा पर्सन रजा से दरख्वास्त करूंगी जरा कॉरिडोर की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए कि कितना दिव्य और भव्य काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। क्योंकि चुनाव है, चुनाव के लिहाज से भी सुरक्षा के इंतजाम भी, चाक चौबंदे सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर चुनाव होगा, चुनाव के मद्देनजर भी यहाँ पर इंतजाम किए गए। और इसके साथ ही आप ये तस्वीरें देखिए, कितना दिव्य और भव्य ये कॉरिडोर बनकर तैयार है और लोगों को कितनी सहूलियत मिलती है। आज से 5-6 साल पहले अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर टीलें होती थी। यहाँ पर जो टीलें यहाँ पर सामने आपको नजर आ रही घाट के बाजू में, वो हुआ करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा था विश्वनाथ कॉरिडोर का और वो सपना पूरा हुआ और ये बन के तैयार है। बन के तैयार होने के बाद क्या नजारा है, क्या तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं। लोग कितने उत्साहित है, लोग कितने खुश है इस कॉरिडोर में, क्योंकि काशी विश्वनाथ धाम ऐसा धाम है जहाँ पर लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। और इसके साथ ही आप केवल यहाँ पर उत्तर प्रदेश से नहीं, अन्य राज्यों से, साउथ से बात कर ले, ओडिशा से बात कर ले, अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन के लिए। लोगों से उनका रिएक्शन जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहीं से हैं, बनारस से? बनारस से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, बन के तैयार है। जरा सर बताएंगे कि इससे पहले, कॉरिडोर बनने से पहले यहाँ की कैसी तस्वीरें थी? बहुत ही मतलब हर जगह गंदगी रहती थी और मतलब वहाँ दर्शन करना तो पता ही नहीं चलता था कि कब गलियों में जा करके कब मंदिर आ गया, पता ही नहीं चलता था। इतने कंजस्टेड में बसे थे बाबा हमारे। लेकिन अभी मोदी जी ने काफ़ी अच्छा इसका कर दिया है। पूरा कहीं से भी आप, 4 द्वार हैं, कहीं से भी आप दर्शन कर सकते हैं और मतलब बहुत ही दिव्य बना है। मतलब ये बनारस के लिए समझ लीजिए मोदी जी वरदान मान रहे आप मोदी जी को, क्योंकि 1 जून को चुनाव है और ऐसे में चुनाव से पहले यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों में उन्होंने कितना काम किया, आप कितने खुश हैं उनके काम से? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने जो कर दिया है उन्होंने कोई पहले किया था, न भविष्य में कोई करेगा। मोदी जी ग्रेट। विपक्ष तो कह रहे कोई काम नहीं किया। उनका काम है कहना, वो तो कहेंगे ही, वो कह के फिर 4 दिन बाद फिर वो अपने घर चले जाएंगे। और लेकिन ना मोदी जैसा पहले कोई हुआ है ना बाद में कोई होगा। मोदी सर, आपका भी यही मानना है? मैम, अगर आप चाहे इकोनॉमिक्स पे लो, कोई भी आप डायमेंशन उठा लो, हर डायमेंशन में उन्होंने काम किया। सोलर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना, सबसे बड़ा था सेमीकंडक्टर्स पे आज तक कभी कुछ हुआ नहीं था। आई थिंक अब सेमीकंडक्टर्स की भी फैब्रिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। चाहे टाटा हो, चाहे TSMC हो, सभी आ रहे हैं। और सोलर हो गया, विंड हो गया, सब में मतलब एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ लेके ये चल रहा है आगे। अब कोई कहता है, अगर विपक्ष ये कहता है कि काम नहीं किया, तो अगर उनका दौर हम लोग अगर याद करें ना, जब हम लोग छोटे थे 12th में, मतलब जब बीटेक से पहले हम लोग सीढ़ी लेके दौड़ते थे ना, रात में तार टूट जाता था बाहर, फिर उसको जुड़वाने के लिए कि लाइट आ जाए। 100, 120, 130 वोल्ट की लाइट आती थी, उसमें भी वोल्टेज कम रहता था तो बल्ब भी नहीं प्रॉपर जलता था, उसमें पड़ता था आदमी। आज के समय में कम से कम 200-220 वोल्ट की लाइट आ रही है, प्रॉपर 24 घंटे की लाइट रहती है, सब लोग ढंग से पढ़ लेते हैं, आगे कर लेते हैं। अगर जो भी एक अखिलेश की बात करें, अखिलेश की जब सरकार थी, जितनी भी भर्तियाँ आती थी, सबको पता है कि किसको जॉब उसमें मिलती थी। उन चीज़ों को अगर वो सबको लेके चले होते ना, तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता है इनको। किस लोग उनका मतलब एक तरह से उनकी ये हालत होती है। तो उनको अपना कर्म देखना चाहिए कि क्या कर्म हमने पास्ट में किया, जिसके लेकिन सर देखिए, अगर विपक्ष का आप जिक्र करें, उनका कहना है कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी की है सरकार ने। जुमलेबाजी तो आप चाहे वो FDI उठा लो, चाहे आप वो क्या कहते हैं, जो भी एक्सपोर्ट का ट्रेड अपना है, आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट उठा लो, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर का वो एक्सपोर्ट दिखा लो, तो नियर अबाउट आई थिंक $800 बिलियन का हमारा वो हो चुका है। तो फिर अब क्या उनको इस प्रूफ चाहिए? सारा डेटा है, सब कुछ है, अब कैसा चाहिए उनको, किस तरह से प्रूफ चाहिए? तो चुनाव के लिए काशी कितनी तैयार है? पूरी तरह से। किसी को अगर एक चीज कहेंगे कि मोदी जी को यहाँ पे आके प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो यहाँ पे किया है उसके लिए वो प्रचार करते हैं, तो एक तरह हम लोग के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उनको आके हमसे कहना पड़ रहा है, तो उनको बिना कहे वोट जाना है हम लोग का। तो अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद है, माता जी हमारे बीच में मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे भी कॉरिडोर धाम घूमने आए, उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल है। माता जी, आप बनारस से ही हैं? नहीं, हम तो आजमगढ़ से हैं। मोदी देवता हैं, देवता न वैसा कोई हुआ है न होगा।
कोई होगा ना कोई हुआ है। हुआ है कोई ना कोई होगा, मोदी जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। अच्छा, ये कॉरिडोर दाम आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सही लगा। तो देखिए यहाँ पर कई अन्य लोग भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? मैडम मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए, पहली बार आ रहे हैं आप कॉरिडोर धाम? पहली बार आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? जो सोच के, एक तो कुछ तो सोच के आए होंगे, काशी विश्वनाथ जाना है, ऐसी तस्वीरें वैसी ही है जैसे 10 साल, मेरी उम्र 50 साल है। 10 साल पहले हमने सोचे थे कि काशी में बहुत ही गंदगी है या कोई ये मसले है या कुछ ये है। जब से हम मोदी जी आए हैं, जब से हम देख रहे हैं कि टीवी पे देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छा होगा। अब हम अपने खुद आंखों से देख लिए कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करे। यहाँ तो हुआ है, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। महाराष्ट्र में भी अच्छा काम हुआ है। मैम, आपका क्या कहना है? हमारे महाराष्ट्र में साफ सफाई वगैरह आप सभी महाराष्ट्र से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? जय मोदी, जय मोदी। तो देखिए, आप यहाँ पे केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, पंकज आपने देखा महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, साउथ से लोग आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंतजाम बहुत अच्छा है, स्वच्छ जो तस्वीरें वो सोच के मन में लेकर आए थे उससे कई गुना अच्छा बनारस है ये। जी पंकज, आप बताएं कि गोरखपुर में, क्योंकि आपने दिखाया माहौल कैसा है, लेकिन गोरखपुर में तस्वीरें कैसी है, क्या बदलाव हुआ है इन 5 सालों में पंकज? बिल्कुल श्रावणी, अगर आप देखेंगी मेरे पीछे, ये वही गोरखनाथ मंदिर है जिसका एक अपना अलग इतिहास रहा है। और गोरखपुर की अगर बात करें तो जाना जाता है इसी मंदिर से। और इस समय पर मेरी मौजूदगी भी है गोरखनाथ मंदिर में ही। और ऐसे में अगर मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी, बिल्कुल ये पीछे की तस्वीर दिखाएं, ये मानसरोवर है। और आप देख रही हैं श्रावणी के शाम का समय हो चुका है और लोग यहाँ पर, जहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो वही मानसरोवर में भी यहाँ पर आप वोटिंग करते हुए भी देख रहे हैं, लोग यहाँ पर बैठे हैं। और अगर बात करें गोरखपुर के विकास को लेकर, तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो लोगों का भी, जब हमने लोगों से पूछा तो आपने भी देखा कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि मन में और दिल में तो हैं योगी आदित्यनाथ ही। और एक बार फिर से रवि किशन को लेकर ही उन्होंने जीत का भी दावा किया। लेकिन बिल्कुल श्रावणी, क्योंकि राजनीति है, कभी भी बदल सकती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार लोगों का रुख भी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि मानसरोवर में आप आए हैं और यहाँ पर देख भी रहेंगे कितना विकास गोरखपुर में हुआ। पहले से तो बहुत ज्यादा ही बेटर है। आप यहीं की रहने वाली हैं? जी हाँ, गोरखपुर की। अगर पिछले बार की अगर बात करें, क्योंकि लगातार चाहे गोरखपीठ की बात करें, एम्स की बात करें, मेडिकल की बात करें, बहुत ऐसी चीजें अब गोरखपुर में हो गई है कि बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। जी नहीं, अभी तो पहले से बहुत सारी चीज की सुविधा उपलब्ध हो गई है, अभी बाहर जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि महिला सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। कैसा है माहौल गोरखपुर का? बहुत अच्छा है पहले से तो। क्या लगता है इस बार रवि किशन या काजल निषाद? अभी तो आने के बाद ही पता चलेगा। आने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए श्रावणी, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि फिलहाल आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार रुख क्या रहता है जनता का, क्या कुछ रहता है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, कैसा बदलाव यहाँ पर हुआ है? क्योंकि देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं से हैं और अब रवि किशन यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और दूसरी बार चुनावी मैदान में है। तो रवि किशन का ही माहौल है, वही जीतेंगे यहाँ पे। लेकिन काजल निषाद तो कह रही हैं कि अब जनता पूरी तरीके से, अगर बात की जाए तो अब उब चुकी है जुमलेबाजी से। जो भी है कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत सारा विकास हुआ और आगे भी होगा। बीजेपी ही आएगी दोबारा से। 400 पार 400 पार पूरे मोदी जी का वो पूरा होगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी प्लस मोदी की अगर बात की जाए तो विकास हुआ है प्रदेश का, क्या सही है? यस, सही है, विकास हुआ है। बहुत सारा रोड है, कितना सारा बना हुआ है। बहुत सारी कंपनियां आई हैं बनारस में, यहाँ पे भी आई है। बहुत सारा विकास हुआ है। यानी कि रोजगार को लेकर जो मुद्दा विपक्ष उठाता है, तो मैं अगर यहाँ की गोरखपुर की बात करूँ तो कितना विकास इसमें है? समझ लीजिए कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 5 साल में हो जाएगा धीरे धीरे। अब कुछ ये सब चीज़ों में टाइम लगता ही है, तो थोड़ा सा हो जाएगा। रोजगार का भी मुद्दा धीरे धीरे अभी 5 साल में हो जाएगा कंप्लीट। अब जो आगे के 5 साल आप देने जा रहे हैं। वही ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है गोरखपुर का? गोरखपुर का माहौल बहुत ही अच्छा है और जैसे कि बीजेपी आने की वजह से गोरखपुर सिटी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका विकास हो रहा है। हमारे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ते जा रहा है। अब प्लस जो महिलाओं, जो लड़कियों को सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छी मिल रही है। इस बार काजल निषाद का कहना है कि वो एक महिला भी हैं और ऐसे में दावा ठोक रही हैं कि इस बार मैं जीतूंगी यहाँ से। ऐसा ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियन, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, ना किसी
किसी को कुछ बोल सकते। वो आपका कार्यकाल में आपने कितना काम किया, आपकी पार्टी ने कितना काम किया है, उस पर डिपेंड करता है। अभी कुछ समय पहले काजल निषाद का एक बयान आया था जिसमें वो बीमार हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इलाज के लिए लखनऊ जाना पड़ा। जिन दावों की बीजेपी बात करती है वो दावे यहाँ पर नजर नहीं आए। देखिए, वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है, वो हमसे नहीं लेना देना है। लेकिन क्या है कि उनके पार्टी ने और उन्होंने क्या काम किया है पिछले कार्यकाल को देखते हुए हम करेंगे ना अपना फ्यूचर एंड डिसाइड करेंगे। अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे, बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी पूछते हैं। सर, अगर बात करें, क्यों कहाँ से आप? गोरखपुर से है ना? अगर बात करें, क्योंकि एक लंबी राजनीति आपने यहाँ पर देखी है और लगातार 1998 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है? बहुत ही बदलाव हुआ, अद्भुत बदलाव हुआ, अकथनीय बदलाव हुआ। रोडें चौड़ी हो गई, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रही है, मंदिर का कायाकल्प हो गया है, और उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ है वो सबसे बड़ी बात है। कितने मतलब रात में भी महिलाएं निकल रही हैं घर से, परचेजिंग कर रही हैं, जा रही हैं। बच्चियां जो नौकरी करने के बाद रात में छूटती वो भी जो है सुरक्षित हैं और घर चली जा रही हैं। ये बदलाव नहीं हुआ है। हम आप डरते थे कि हमारी बच्ची गई है नौकरी पर तो वापस आएगी कि नहीं आएगी। माँ बाप का हमेशा दिल जो है धड़कता रहता था जब तक वो नहीं आ जाती थी। आज ये स्थिति है कि बच्चियां स्वच्छंद रूप से आ रही हैं। माफिया राज का बड़ा एक मुद्दा रहा है। अगर गोरखपुर की मैं बात करूं तो अब कैसा महसूस होता है? महसूस ये होता है कि माफिया समाज के लिए कलंक होते हैं, समाज के हर वर्ग को त्रस्त करते हैं। आज स्थिति है या तो सीधे स्वर्ग चले गए हैं या तो जेल में जो है जेल की हवा खा रहे हैं, वहाँ आनंद ले रहे हैं। तो इससे जो है समाज सुरक्षित हुआ है। समझ रहे कि नहीं? ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और आज आप देखें कि पुलिस भी इतनी स्वतंत्र है कि टेक्निक का प्रयोग करते हुए अगर किसी के साथ कोई कार्य हो रहा है, भद्रता हो रहा है या कुछ बलात्कार हो रहा है या अन्य घटनाएं हो रही हैं तो तुरंत चकरी तोड़ दी जा रही है। इसलिए इतने भयभीत हैं सब कि हमारी चकरी न टूटे, जिंदगी भर के लिए हम लंगड़ ना हो, इसलिए भय मतलब वो कार्य नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ें। माफिया ऐसा था तो जो कि आप देखिए जमीन कब्जा कर लेता था, टैक्स वसूल करता था, व्यापारी जो है वो व्यापार करने में। और सबसे बड़ी बात, जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता तो बाहर से जो यहाँ उद्योग धंधे लगाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नहीं आते थे। आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, यानी पूरी तरीके से विकास हुआ। तो श्रावणी, सुना आपने कि अगर बात की जाए, क्योंकि गोरखपुर में एक माफिया राज का भी बड़ा वर्चस्व रहता था, लेकिन बाबा का बुलडोजर चला, कार्रवाई की गई और लोगों को इससे भी मुक्ति मिली है और ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट जो है चुनाव पर डलता है। श्रावणी जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि गोरखपुर की तस्वीरें आपने दिखाई है और अब हम अपने दर्शकों को बनारस की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, बनारस की तस्वीरें अलग इसीलिए क्योंकि बनारस में केवल बनारस वासी ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचे रहे हैं, बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या बदलाव उन्होंने देखा है और उनके मन में कौन है। आप कहाँ से आई है मैम? राजस्थान, उदयपुर से। राजस्थान से आई है। पहली बार काशी विश्वनाथ आई है? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार? पहली बार कब आई थी आप? पहली बार तो 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले, क्योंकि कॉरिडोर बना नहीं होगा तब के और अब के समय में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव है, अभी तो बहुत बन गया है। ये दरवाजे, गेट, अंदर भी बहुत काम हुआ है। और मस्जिद के इधर होके जाते थे पहले, अब इधर बिल्कुल मेन गेट सामने से दर्शन हो रहे हैं, अच्छे दर्शन हो रहे हैं। अच्छा मैम, तब क्या सुविधाएं आपको लगती थी बाबा के दर्शन के लिए? अब कितनी 2023 में, 2024 में फिर आई हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से हम 5 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता था, अब थोड़ी आधे घंटे में ही दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, क्योंकि चुनाव है, राजस्थान में क्या माहौल है जरा बताइए? बहुत अच्छा है, बीजेपी का बहुत ही अच्छा है, बीजेपी ही आएगी। आपके मन में कौन है माता जी? वोट दिया आपने? आप कहाँ से? राजस्थान से वोट दिया आपने? कौन है आपके मन में? बीजेपी है। बीजेपी है आपके मन में माता जी? मोदी जी। अच्छा, जो काम, जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, महिला सुरक्षा की बात कर ले, गैस उज्ज्वला योजना की बात कर ले, वो लाभ मिल रहा है आपको? जी, मैं उदयपुर से हूँ, मैं पार्षद की मिसेस हूँ। और हम बीजेपी से ही है, काफी काम कर रहे हैं। वो तो दुनिया कुछ भी बोल लो, सबको नजर आ रहा है। हमारे लिए बहुत अच्छे है मोदी जी। काशी में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जीतेंगे वो? मोदी जी निकलेंगे। आप लोग कहाँ से? उदयपुर से। आप भी उदयपुर से हैं? आपके मन में भी मोदी जी? हाँ, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। चलिए, कुछ अन्य लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। कई लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, आप कहाँ से आए? उड़ीसा से आया। उड़ीसा? कहाँ से? उड़ीसा, कटक। कटक से आप आए?
कैसा लग रहा है, पहली बार आए हैं आप? आज इसी बात ही आ रहा हूँ, पहली बार मतलब आज ही आ रहा हूँ। जी आज आप भी माता जी पहली बार आ रही है? पहली बार आ रही। चलिए ओडिया में जरा आपसे बात कर लेते हैं, केमिति लागुची एठी आसिकी? बहुत भल लगुच, यही तो एक्साइटमेंट पाई आम आज ये दौड़ी आसु। ये मनर बहुत दिन गोटे बाबा का दर्शन है ना? सारी अच्छा, उड़ीसा में भी इलेक्शन हुआ है, वोट दिया, वहाँ पर क्या माहौल है? वो माहौल तो वो लोग तो बोल रहे हैं अभी ना। हाँ। वो हम सबका हाथ उनके साथ ही है। उनके साथ है, लेकिन उड़ीसा में तो बीजेडी है, उनकी लहर है। लेकिन हाँ। कुछ भी समथिंग रिजल्ट में भी चेंज होगा इस साल। ठीक है, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके मन में भी काफी ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर पहुंच के तस्वीरें देखिए, हर प्रदेश की राजनीति अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, बनारस के मुद्दे अलग है, लेकिन भावनाएं अलग है। आप कहाँ से आए हैं सर? बिहार से। बिहार में यहाँ पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप भी बिहार से? हाँ। कैसा लग रहा है काशी धाम घूमकर? बहुत बढ़िया। बदलाव है? क्योंकि चुनाव है, संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या माहौल लग रहा है आपका? आप युवा है, कितने साल के हैं? 16 के, मतलब वोट नहीं दिया है, वोट डालने में अभी आपको समय है, लेकिन क्या माहौल लग? पता नहीं। आप कहाँ से हैं सर? हम उड़ीसा से आए हैं। आप भी ओडिशा से आए हाँ, हैं? सर। कैसा लग रहा है यहाँ पर घूमकर? बहुत अच्छा लगा, हम तो पहले बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर माहौल जो है, मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम में पंकज लोगों के मन में जो है भावनाएं बसी हुई है, क्योंकि बाबा के दर्शन के लिए आ रहे कई लोग यहाँ पर, जो पहली बार जब ये कॉरिडोर मौजूद नहीं था तब भी आए थे और अब भी आ रहे। उनका कहना है कि तस्वीरें काशी की चुकी और हर एक के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जी पंकज। बिल्कुल श्रावणी, और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, देखिए जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं उस समय पर लोगों की और भी ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, पीछे की साइड मंदिर है और ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं। जो 2024 का चुनाव है, महज कुछ ही दिन बचे हैं कि आखिरकार वोटिंग होने में और फैसला भी हो जाएगा कि आखिरकार बाबा ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से उनके बुलडोजर ने काम किया है, जनता का रुख क्या एक बार फिर से उन्हीं की तरफ रहता है। और एक बार फिर से मैं लोगों से बात करने की कोशिश